फिर अदरवाइज फिर यहाँ किसी ऐसी रीजन पे देने की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए तो उन्होंने केरला की रखी थी, टीयर 2 वाली रखी हुई थी पहले, क्या हो गया आपको? भाई अभी सिर्फ जो है ना उधर गतिबाजी जो है ना वही है जो टीयर 2 में। हाँ तो ठीक है ना, काम करो, आपको किस चीज़ उसके की टेंशन? अलावा एक वो है यार, दोनों वो जो है वो फार्मासिस्ट हैं दोनों। हाँ तो आप इसको काम करो, साथ में कोर्स जो है वो अपना उसे को इनरोल कर दे। एक हफ्ते बाद जब वो कहेगा कि हाँ ठीक है तुम आप सही हो, काम कर रही हो, आई एम हैप्पी विद योर वर्क, तो उसे को मुझे इनरोल कर दे, बस बात है। आप डिस्पेंसरी का कोर्स करो, फिर इंशाल्लाह कोई अच्छी ऑप्शन निकलेगी तो उधर से मैंने बोला हुआ है उसको, अपने दोस्त को, जो भी वहाँ से ऑप्शन निकलती है वो बुक कर देना। लेकिन उससे पहले अल्लाह करे कि आपका हो जाए ये काम अच्छा है, आपको सीखने को मौका मिल रहा है यार, फ्री में कहाँ जॉबें मिलती हैं इस तरह, मुझे बताओ। और ये आपके कैरियर के लिए भी ठीक है, अगर आप फार्मेसी असिस्टेंट बन जाते हो डिस्पेंसर, उसके बाद फार्मेसी एक और कोर्स करोगे, फार्मेसी टेक्नीशियन बन जाओगे, आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, दुनिया की किसी कंट्री में जाके आप काम कर सकते हो, पता है आपको? ये ऑप्शन तो किसी को मिलती ही नहीं है इस तरह के बच्चे। जॉब मिली हुई है यहाँ पे लोगों के साथ कुछ भी जाती है। मैं बोलता 5 पाउंड पर वीक पे चिकन शॉप में काम करता, 5 पाउंड पर वीक, पूरे 12 घंटे की शिफ्ट, सिर्फ 5 पाउंड हफ्ते को उसको देता था। 5 घंटे की ट्रैवलिंग भी होती थी, बट वो जिनके घर में रहते थे वो 1 बेडरूम फ्लैट में, उनका बेटा और पता है मैं 5 बनाती थी 14 घंटे की शिफ्ट करता था वीकली होटल में। बनते, उसमें जॉब बनना तो था तो उसके एक्स्ट्रा पैसे बनते थे, मैं उसके पैसे नहीं पे करती, मैं जो ट्रेनिंग चेंज कर ऊपर से ऐसे जाती थी टूटी, जो सीढ़ी ट्रेन जाती थी मैं वहाँ पे नहीं जाती थी, ऐसे पैसे में जाती थी। 2-3 जोन का कार्ड बनाया जो 25 में भी यूज हो जाए, ट्रेन में भी, लेकिन जोन 1 का नहीं बनाती बीच में, जब सवार होती है वो होना पसंद था, मैं एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करती, वो टूटिंग जाती थी 20 पाउंड पे। फिर कितने महीने बाद 25 किए, अपनी अपनी किस्मत होती है, अपनी अपनी किस्मत होती है सबकी, हमारी किस्मत में इतना स्ट्रगल लिखा हुआ था, अपने दिन याद करते हैं तो ये वाले दिन पे यकीन नहीं आता मुझे, कौन कौन सा टाइम गुजारा हुआ रोटी। नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से दुआ किया करो, आप लोग नमाज़ें कोई नहीं पढ़ते, मैंने देखा नहीं आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ते, फजर छोड़ के फजर के ना पढ़ते आपकी तरह, लेकिन नमाजें ये 5 वक्त की पढ़ी है, फजर भी पढ़ते हैं उस टाइम। हाँ आजकल फजर पढ़ी क्योंकि जल्दी होती है ना तो पढ़ के सोती है, सारी रात तो जाग रही होती है। टाइमिंग आपकी क्या है फार्मेसी की? 9 to 6।
टाइम पे जाना, लेट ना आना। 1 घंटे की जर्नी है, 1 से भी ऊपर। नॉर्मली इतनी होती है क्या करें? तो चलती जाती है या फिर सीधा ट्रेन तो जाती है ना। अगर मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइन लूँ ना, अगर मैं पूरा ट्रेन का देखूँ तो अगर मैं ये डिस्ट्रिक्ट लाइन लेती हूँ ना, तो ये वेस्ट हैंड से मैं DLR और DLR लेके ना तो बिल्कुल फॉर्मेसी के पास DLR का वो है स्टेशन होगा। वहाँ से 10 मिनट की वॉक है। लेकिन मैं आज तो मैंने वो स्टेशन DLR का देखा नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था है कि नहीं। तो मैं गुड में से भी ट्रेन कहीं स्टार्ट हो गई, मगर बस वाली जर्नी में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये है कि बाजी की यहाँ से भी लो, लेकिन ये है कि यहाँ से स्टेशन तक की वॉक करनी पड़ेगी। चलो अच्छा है। 15 मिनट की 10 मिनट की बाजी उधर भी पता है कि खड़े ही रहना पड़ता है। उधर क्या हो गया? फॉर्मेसी में यार ऐसी ही होती है जॉब। अब बैठने वाली अब जॉब्स की हैं, अब तुम्हें कुर्सी डाल दे। मेरी अब बैठ के जॉब्स की हैं, मेरी जॉब खड़ी होती थी ना। टेस्को में भी करोगी, एस्टा में भी करोगी, कहीं भी करोगी, वहाँ पे सारी खड़ी होके वहाँ पे बैठ के शेल्फिंग हो रही है। भी जॉब थी ना, पूरा दिन पेशेंट के पीछे घूमना पड़ता था। खड़े रहना, आप पे खड़े रहना। अगर पेशेंट बैठ भी गया, आपने खड़े ही रहना, आपने मैं बैठना। 16 घंटे खड़े हो गए जॉब पे। सेंसबरी में सेल्फी इतने टाइम बाद कॉल किया, ठीक से बात भी नहीं कर रहा है तू। आदत पड़ जाएगी, तुम्हें फिर पता भी नहीं चलेगा कि शुरू में शायद तुम्हें लग रहा है, इसके बाद आदत पड़ जाएगी। वो क्या अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं काम से नहीं भाग रही हूँ, लेकिन आज 20 मिनट में होता है कितनी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। वो वापस आपको होता है सब कुछ मुझे पता चल जाए। मेरी बात सुनो, जब तुमने ऑफिस ज्वाइन किया था तब क्या पता था? तब भी यही फीलिंग थी ज़्यादा। हाँ तो बस। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, तब तो मुझे कुछ पक्का भी नहीं आता था। अब तो शुक्र है कुछ पर्सनैलिटी है, कुछ उनसे बात करनी आती है या कुछ पता है थोड़ा बहुत। मरने की जल्दी है क्या? लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने उनको फारिग बैठ के दिखाया। मतलब मैंने काम किया, मतलब मैं इस तरह नहीं था कि सिखाओ ही बस मुझे, मैंने काम किया खुद। पैसा तो उन्होंने तो भाई से वो मैंने तो याद है जो चीज़ डाली थी उसको साथ में आपने उसको देखा वही यार कुछ छोटी सी याद। 2 साल उसने काम किया, पैसा कराया, 2 साल कम है। अब ये थी कि वो फार्मासिस्ट भी गया थी, वो कहती मुझसे ज़्यादा किसी को भी नहीं पता। हालांकि वो दोनों एक फार्मासिस्ट असिस्टेंट थी और एक फार्मासिस्ट थी। लेकिन भाई इसका से वो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। मुझे भी लगा था क्या ही होगा। क्योंकि ये लोग ऑनलाइन फार्मेसी भी कर रहे हैं ना, वहाँ से भी प्रेस्क्रिप्शन आती है, दवाइयों का स्टॉक आता है। नहीं भाई, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज काम है। मुझे ऐसा लगा था इससे ऑर्गेनाइज ही होता है। आप इसमें जिस तरह मुझे मुझे ऐसा लगा था जैसे अभी इससे क्या ही होगा इतना तो काम उनके पास, लेकिन जैसे उनके मतलब मेडिसिन के स्टॉक आते हैं, इनवॉइस चेक करता है एक बंदा, और मुझे पता नहीं है पूरी आपने हर काम भी किया उसको सिग्नेचर करने, ताकि वो आपको पूछे कि भाई ये गलती तुमने की तो क्यों की। रिपोर्ट होना चाहिए कि ये मेडिसिन कहाँ मैंने जितनी भी मेडिसिन डाली उन सब पे मेरे नाम थे, मैंने नाम मुझसे अपना नाम लिखना है, ताकि अगर गलती हुई है तो तुम ही जवाब दो। हाँ, और इतनी ज्यादा लेबलिंग है भाई। आपको अगर मेडिसिन के अंदर साशे है ना, तो हर साशे पे भी लेबलिंग है। हम जब दवाई लेने जाते तो इसी तरह से मिलती है इस कंट्री में पेपरवर्क तो है सारा। नर्सेस क्यों रोती है? काम वो करती पेपर वर्क में ही हमारा सारा टाइम गुजर जाता है।
और उन्हें एक एक चीज के यानी कि हमारी- रिपोर्ट डालना पड़ता हम है। लोग जब हेसिया का काम करते थे भाई, नर्सेज बैठ के बस यही कर रही होती थी। और जितनी और यकीन मानो पहले दवाइयाँ देखनी है उन्होंने, पहले कंप्लेंट्स दवाइयाँ। आई हैं ये मैगी की, उधर से वो रोज मैरी की, वो जो इस तरह मेडिसिन से देती थी। सब यही था कि उसने वो रिकॉर्ड नहीं किया, उसने वो रिकॉर्ड नहीं किया, उसने वो यहाँ रिकॉर्ड तक नहीं कि किया। केयर्स भी अपने रिपोर्ट बनाती है। हम लोग करके आते थे ना। हाँ, और उनके वो भी पेपर वर्क करके आती थी ये सारे दिन में पेशेंट ने क्या खाया, क्या पहना, कितनी दफा नर्सेज अलग से हर पेशेंट हाँ। के लिए डालती थी मेडिसिन, ये सब चीजें, और हम लोग अलग से डाल के आते थे कि पेशेंट ने पूरा दिन क्या किया। तो अच्छा से नीचे सीखने को मिलेगी सबसे। अच्छा ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हाँ, हो सकता है कि अल्लाह ताला अच्छा रास्ता बना दे। वो तो रास्ता बनाने वाला वही है। अवेल करना आपका काम होता है। ये सही बात है। है। इतनी अपॉर्चुनिटीज तो मुझे भी नहीं मिली हाँ। जिंदगी में। सब आपके साथ आप लोगों के लिए जरूरियात है। मेरे लिए भी आपकी जरूरियात है। मुझे अपनी तो भाई फिर आपने डॉक्टर ने जब वो सभा से बात करी तो सभा क्या कह रही थी? उनका आपने कुछ नहीं सुना? मेरे सामने बात हो रही है, ये क्या है थी वो क्या थैंक यू नहीं किया डॉक्टर का। कहती है मैं डरी हुई थी इसलिए नहीं बता रही थी कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। डरी क्या हुई थी? बात तो वही भाई बहुत बड़ी फिल्म है गजब। छोड़ दे उसको। रोती भाई याद है उसने जब बड़े बाल सही करके वो ना नोज पिन बनवाई हुई ना बाजी, नो स्पिन तो बाजी यार ये बात क्यों नहीं नहीं कर बताई? ली मैंने भाई उसको कहा नहीं, मैंने कहा सबा ये शादी वाली बनवाई है आपने, आप उधर ही बैठे हुए थे जब उसने कहा नहीं नहीं यार जिस दिन वो बाल वो करके नहीं उसी दिन बस वही उसका नाक भी बनवाया हुआ था। क्या भाई बात? एक औरत की हालत इतनी बुरी, साल 2 साल और एक दिन वो अपने ब्लोड क्या कहते हैं ब्लोड कटिंग हुई थी, हेयर कट था, ब्लो ड्राई वाला। हाँ लेकिन नो स्पिन बनाना मैं इज हाँ समथिंग एल्स। मैंने उसको कहा, मैंने कहा सबा ये शादी वाली नोज पिन बनवाई थी यानी आपने? कि उससे पहले यानी कि कहती नहीं नहीं मैं तो पहले भी था, मैं पहले पहनती पहनती की जैसे आयशा झूठी वैसे वो लेकिन मुझे आगे no आयशा spin तो आपकी कहने पे बनवाई थी। हाँ तो आयशा कहती है उसने शादी कर ली है, वो झूठी ने बताया नहीं है, वो मैंने कहा उससे बता के तो आप बड़ा वैसे सच भी बोलते आप लोगों से कौन सी रिश्तेदारी थी जो सच्ची भाई, बात है। हो। और यार भाई, वैसे आप भी बेटा क्या- चुप करके और सारे भाई काम दूसरी करने बात चाहिए, ये कुरान में भी हाँ, लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि सबा को जब पता चलेगा, अब उसको आयशा को जब पता चलेगा मैं फॉर मैसेज आ रही हूँ, वो तो सबा को इतनी गालियाँ निकाली थी, सबा को जा रही है, उसको पता चलेगा मैं जा रही हूँ सबको तो पकड़ का पड़ जाएगा। उसको पता चल गया होगा, मैंने बता दिया मैं को किसने कहा होगा? पता नहीं, मैं तो भाई, नहीं मैं तो भेजो क्या निकाला है नहीं। मैं तो निकाला नहीं। उसका क्या ही नहीं है, 2 हफ्ते के लिए रखा है। वो खाली ऑफिस का फिर क्या करेंगे? ऑफिस का क्या करेंगे? ऑफिस में यही क्या है, ये जो पहले हैं काम भैया मुझे आप बताने लगे थे कैंडिडेट को, क्या आप कह रहे थे नहीं का निकालने लगे क्या? गवर्नमेंट ने जो लिंक नहीं निकाला हुआ होम ऑफिस में, गवर्नमेंट ने फिर जिसके वीजे जिनके वीजे वो हो गए हैं वो अब हम रजिस्टर हो जाए वो मुझसे रास्ता तो हम वो लोग फिर देखेंगे, जॉब फाइंड आउट करके आप सर्च करेंगे ना वीजा के बारे में। हाँ गवर्नमेंट एक रही है, काफी यूट्यूब में भी काफी लोग बता रहे थे कि हमें इस तरह जॉब मिल रही है, आप लोग भी ऐसे करें ऐसे करें। इंस्टाग्राम पे भी बहुत आ रहा है। यानी का रजिस्टर कर देते एक्टिव बनाएंगे। गवर्नमेंट है ना हाँ। वापस भेज दे।
वापस क्यों भेज रहे हैं? हाँ लेकिन ये है कि उनके पास रिकॉर्ड आ रहे हैं कि इतने लोग हमारे पास ये चीज कर रहे हैं इनके पास इनके पास इजी नहीं है। ओए वही तो काला ने कुछ को पालक करो। लेकिन ये गवर्नमेंट हेल्प कर रही है ना हॉस्पिटल में क्या खर्चा कम करने के लिए इनका। शॉर्टेज हम करेंगे वैसे करेंगे। ऐसे तो भाई ने पहले वीजा नहीं दे। अरे बेटा इतनी सी बात है कि आप ढूंढोगे ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। बात कर दो पूरा बोल दो प्याज। जाऊंगा मुझे भूख लगी सुबह की ना मैंने लंच किया ना मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं बाहर से मैंने कहा प्याज आप बहुत आजकल खा रहे हो। 6-7 पाउंड खर्च क्या तुम कर अपना मुकाबला भाई के सामने करो तुम्हारे जैसे दो भाई बंदे से निकला कि कहती मेरे भी नहीं गया मैंने कहा जब तुम भाई के साथ अपना मुकाबला ना करो तुम्हारे जैसे दो भाई के अंदर से दो नहीं 3। मैंने अंदाजा लगाया वैसे जो मतलब हमारे इंडियन पाकिस्तानी है ना ये चवल है बाकी लोग सही हैं बाजी उधर भी वो उधर थी केरी थोड़ी ओवर थी वो बाकी दोनों डिसेंट थी एक सोतिया से मैंने खा एक बांग्लादेश से सर पे चढ़ जाती है ना वो ऐसे थी मेरी कौन वैसी ये पॉलिटिक्स ही होती है हाँ भाई ऐसे ही बात है। बंगाली भी सेम है। बंगाली भी है, वो तो कहते हैं हम से हाँ वो तो सबसे ज्यादा है। जहाँ पे 3 लोग हो जाए ना 2 से ज्यादा वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। अच्छा वो क्या वो बता रही थी ना मुझे कैसे कहती कोई कुछ कहे ना दिल पे ना लेना कहती मुझे भी कहते हैं मैं घर में नहीं लेके जाती मेरी बात कहती रिप्लाई भी ना करो कोई कुछ कहे तो Yeah, I'm gonna thank you so much. चावल खत्म हो गए। मैंने बहुत भूख लगी थी मैंने कहा बाहर जाकर मैं आता हेलो भाई साहब नमाज का मतलब ये है कि बस मोबाइल यूज करते हो उठो इधर दे मुझे मोबाइल। तो भाई मुझको बजू नहीं करता नमाज के लिए अब मैं खुद ही इसको जो है ना करवाऊंगा और मैंने कितनी दफा बोला कि नमाज अपने